जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अब एकदम बढ़िया होगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं वो सब जान लिया था अच्छी तरह। आई होप आपने वो अच्छे से एक और बार वीडियो देखा होगा दोबारा से, है ना। उसको क्या होगा, एक बार आप अच्छे से दोबारा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आज जो होगा, आज का जो लेक्चर होगा वो स्पेशली क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से और एक आधा वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी बनती हैं पेपर में, वो सारे के सारे जो होंगे आज प्रॉपर उसी पे बेस्ड होगा। ओके बच्चों, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और देख सकते हो जैसे कि ये हमारा टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 है। तो बच्चों कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ओके, तो फ्रैक्शंस पढ़ने जा रहे थे हम, है ना। फ्रैक्शंस हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3। तो अब आगे चलते हैं। तो बच्चों पहला सवाल ये है, इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x by 24 देन द वैल्यू ऑफ x इज। ओके बच्चों, तो ये पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, तो इसको जल्दी से मेरे को करके बताएगा। आप लोग करके दिखाएंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से शुरू हो जाओ। अच्छा बच्चों, इधर जो x है ना आपका, इधर जो x है ना, ये वाला, ये x दिख रहा है आपको, ये वाला जो x है, इसकी क्या वैल्यू होगी इनमें से। इस x की वैल्यू बतानी है इनमें से क्या होगी। और ये इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है सर? इक्विवेलेंट मतलब होता है बच्चों इसके इक्वल, यानी 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x by 24। तो x की वैल्यू क्या होगी वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। तो ऑलमोस्ट कुछ कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा और कुछ कुछ लोगों से हो गया होगा, है ना। कुछ कुछ लोग नहीं ट्राई करे होंगे। तो देखो बच्चों इसको करना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x by 24 देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी कि सीधा हमको बोला है कि 3/4 इक्वल है x by 24 के, यानी कि लिख देंगे 3/4 इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू किसके, x by 24। इतनी चीज आपने लिखी होगी, आई होप इतनी चीज आपने लिखी होगी, है ना, लिखी ना। ओके, तो इतना बच्चों आपने लिखा, आपके क्या समझ में आया? आपके क्या समझ में आया कि भाई 4 से ये इसके इक्वल है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मैंने क्या बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाते कैसे? जैसे हमको एक फ्रैक्शन दिया होगा, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे तो सेम नंबर से होना चाहिए। यानी कि बच्चों ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और हमने इसको ये बना दिया है, तो डिनोमिनेटर को बना दिया, न्यूमरेटर को भी कोई नंबर बनाया होगा, वो हमको नहीं पता है, डिनोमिनेटर हमको पता है। तो न्यूमरेटर हमको निकालना है दूसरे नंबर का, तो कैसे निकालेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है ये 4 से जो है 24 कैसे बना है। ये 4 से 24 कैसे बना है बताओ? 4 से 24 कैसे बना है? प्लस करके बना है, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, या सब्ट्रैक्ट करके? सीधी सी बात है भाई, 4 से 24 कैसे बना है? 4 में इंटू कितना करेंगे? 6 करेंगे, बहुत बढ़िया। 4 में इंटू 6 करेंगे तो 24 होगा। 4 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 24 होगा, है ना। 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। और हमने ये बात बताई थी कि भाई डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे। यानी कि बच्चों, यानी कि क्या, 4 को इंटू 6 किया हमने, 24 आया। अब नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर इक्वल होंगे। आपको x की वैल्यू बतानी है क्या है ना। तो 6 इंटू 3 आएगा। 6 इंटू 3 कितना होता है? 6 इंटू 3 कितना होगा? 6 इंटू 3 होता है सर आपका 18 होता है। 6 इंटू 3 होता है 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 18 आ जाएगी। तो नाइकी का साइन कहां पे लगाएंगे? नाइकी कहां पे आएगा? नाइकी आएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर डी पे। कैसे किया, समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया हमने कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया भाई, हमको बताया था कि 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x by 24। 3/4 एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है, वो किसके इक्विवेलेंट है? x by 24 के। तो हमने क्या लिखा? सीधा सीधा लिख दिया 3/4 इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू x by 24, x by 24, है ना। सीधा सीधा हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने कंपेयर किया। अगर हमको न्यूमरेटर दिया होता तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर करते, अभी हमको डिनोमिनेटर दिया है तो भैया डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर किया हमने। इतनी बात समझ में आई?
अच्छा, डिनोमिनेटर को कंपेयर किया हमने, देखा सर 4 से 24 बन रहा है। अरे सर 4 से 24 बन रहा है, कैसे बनेगा? 4 से 24 बन रहा है, मल्टीप्लाई किया हमने 4 को सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 4 जा 24 या 4 6 जा 24। तो हमें पता चला सर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके 24 बने हैं, तो सर 6 से नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 6 से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा गायब हो गया हो, चलो आगे चलते हैं। ओके बच्चों, तो ये है अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज करो, शुरू हो जाओ। द लार्जेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन, अच्छा ये फ्रैक्शन है, रुको एक सेकंड, छोटी सी गड़बड़ हुई है यहाँ बच्चों, क्या गड़बड़ हुई है मैं बताता हूँ आपको। ये जो फ्रैक्शन है ना 4/5 है, ये बीच में अपॉन है, ये 4/9 और 4/11, ये छोटी सी गलती हुई है क्या? ये 45 47 नहीं है, ये फ्रैक्शन है आपके, फ्रैक्शन में लिख के दिखा देता हूँ, फ्रैक्शन है आपके 4/5 कॉमा 4/7 कॉमा 4/9 कॉमा 4/11। बच्चों ये 4 फ्रैक्शन है आपके पास, है ना? आपसे क्या बोल रहा है? द लार्जेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज, मतलब इन चारों फ्रैक्शन में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? इन चारों फ्रैक्शंस में आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? ये वो बच्चे सॉल्व कर लेंगे जिन्होंने रूल्स पढ़ा था। मैंने बताया था रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल क्या होता है? अगर न्यूमरेटर, पहला रूल क्या था? डिनोमिनेटर अगर सेम थे, डिनोमिनेटर सेम थे, यानी लाइक फ्रैक्शंस थे, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है ना? और दूसरा रूल क्या था? अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? और तीसरे में जो, जबकि कोई भी इक्वल नहीं है, ना न्यूमरेटर किसी का इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, तो उसमें एलसीएम लेंगे, है ना? ये 3 रूल थे, आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से आते होंगे, है ना? तो जल्दी से ये क्वेश्चंस करके दिखाओ मेरे को, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। हो गया होगा, आई होप हो गया होगा, है ना? चलो देखो, हो गया होगा आई होप। देखो बच्चों, हमने पता किया था रूल नंबर 2 क्या कह रहा था हमारा रूल नंबर 2 ये कह रहा था कि सर अगर न्यूमरेटर सबके इक्वल है, न्यूमरेटर अगर सबके इक्वल हैं, तो क्या देखना है सर? डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर देखना है ना? डिनोमिनेटर कौन कौन से? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये 4 हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब इसमें सर देखना क्या है? इसमें क्या देखना है? देखो बच्चों, अगर न्यूमरेटर सेम है, वापस सुनो, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर अगर जिस फ्रैक्शन का सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा, वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। वापस सुनो, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। समझ में आई? यही था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, याद ही कर लो उसको, है ना? क्या है? अगर न्यूमरेटर अगर सेम है, सभी नंबर के, सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा, वो फ्रैक्शन उतना बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात समझ में आई? अच्छा तो बताओ मेरे को, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? नंबर बोल रहा हूं, नंबर सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा इसमें से? लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा बच्चों? जो जिसका नंबर सर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वो ही हमारा सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, है ना? तो कौन सा होगा सर? पहला वाला दिख रहा है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर तो 5 है, तो नाई की कहां पे लगाएंगे बच्चों? नाई की लगाएंगे सर ऑप्शन नंबर ए पे। अच्छा, अगर वैल्यू इनकी देखना चाहो, अगर इनकी वैल्यू देखना चाहो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 4/5 की वैल्यू आपकी आएगी, 5 8 जा 40 होता है ना, ये 0 हो जाएगा तो 5 8 जा 40, इसका 0.5 आएगा, इसका आपका आएगा, कर कैसे रहे हैं बताऊं आपको? ये 5 है, इसको चेक कर सकते हो, ऐसे 5 लिख लो, डिनोमिनेटर वाला बाहर रहेगा, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिख लो, है ना? 5 को 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, तो ये 4 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो यहां 4 बचेगा, है ना? 4 बचा, तो डेसिमल जैसे ही लगाएंगे तो यहां क्या होगा? एक 0 बढ़ जाएगा। अब 5 8 जा
40, है ना। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0.8 आई। सेम इसका निकाल दो, 0.5 आएगा। इसका निकालोगे, इसका आएगा 0.4, 0.4, 0.4 के समथिंग आएगा, है ना। और इसका तो बच्चों और छोटा आएगा, कितना आएगा इसका, 0.011, 0.003 करके कुछ आएगा, है ना। तो सबसे छोटा तो ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा आपको दिख रहा है बच्चों ये वाला 0.8। तो 0.8 किसकी वैल्यू है, 4/5 की वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए पे आ जाएगा, है ना। तो आप ये चीज भले याद ना रखो, ये चीज याद रखना, अगर न्यूमरेटर सबका सेम है तो डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा या लार्जेस्ट फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई, है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, इस चीज को नोट कर लो। आगे चले बच्चों, आगे चले, इसको हटा दे। हाँ ये हो गया था ना। हाँ ये बताओ, ये करके बताओ, ये करके बताओ। वीडियो को पॉज करो, शुरू हो जाओ। वीडियो पॉज करो बच्चों, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। क्या है फ्रैक्शन, क्या है। अच्छा ये अपॉन है, यहाँ पे भी अपॉन होंगे, है ना। ये फ्रैक्शन क्या है, ध्यान से देखना। ये फ्रैक्शन क्या है, ध्यान से देखना। ये पहला फ्रैक्शन 1/4 है, दूसरा फ्रैक्शन 1/2 है, तीसरा फ्रैक्शन 1/6 है, चौथा नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन इज, शेडेड पोर्शन बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन इनमें से रिप्रेजेंट करता है। चलो जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड है, 10 सेकंड में मेरे को जल्दी से करके बताओ। शेडेड पोर्शन बता रहा है, तो ये फ्रैक्शन 14, 12, 16 नहीं है बच्चों, 1/4 है, 1/2 है, 1/6 है ना। जल्दी से करके बताओ, शेडेड पोर्शन के बारे में बोल रहा है इस फिगर में, तो क्या होगा बच्चों, शेडेड पोर्शन कितना होगा, शेडेड पोर्शन कितना होगा। पहले न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो चीज हमसे पूछी जा रही है वो न्यूमरेटर में डालेंगे। शेडेड पोर्शन पूछा जा रहा है तो शेडेड का डालेंगे, नॉन शेडेड पूछा जा रहा है तो नॉन शेडेड का न्यूमरेटर में डालेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा तो बच्चों शेडेड पोर्शन कितना आ रहा है, शेडेड पोर्शन कितना आएगा, एक शेडेड पोर्शन है सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला शेडेड है, तो 1/, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, कितना, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, ध्यान से गिनो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और 6th पार्ट। टोटल कितने पार्ट्स हैं बच्चों, ये हैं टोटल आपके सर 6 पार्ट्स हैं टोटल, है ना। तो डिनोमिनेटर पे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम 6 से लिखेंगे 1/6, 1/6, यानी कि 1/6 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ये जो पोर्शन है इसको पिज्जा मानो आप, इसको पिज्जा मानो, ठीक, पिज्जा माना आपने। इसमें एक पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन, इसका पार्ट कितना होगा, इसका शेडेड, अगर इसको हम शेड कर देते हैं तो ये कितने पार्ट के बराबर होगा, ये होगा सर एक पार्ट है, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6 है, तो 1/6 के ये जो पार्ट है ये इक्वल होगा। तो बच्चों नाइकी का साइन कहां पे लगाएंगे, कौन से ऑप्शन पे लगाएंगे, सर नाइकी का साइन लगा देंगे हम ऑप्शन नंबर सी पे, सी फॉर बिल्ली, ठीक है बच्चों, सी फॉर बिल्ली पे लगा देंगे। अच्छा इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, हालांकि सबने सही किया होगा, बहुत आसान सा चुन्नो मुन्नो सा सवाल दिया था मैंने। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट से, हो गया, हटा दें क्या, हटा दिया जाए, लिख ही लिया होगा, है ना। चलो आगे आगे चलो, आगे आगे आगे। अच्छा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्राची bought 1/2 kgs of apple. If she ate 1/6 kg of it, then how much is left with her now? यानी कि प्राची एक लड़की है, ठीक, वो 1/2 kg के एप्पल लाती है,
1/2 केजीज एप्पल लाती है, ओके, है ना, और उसने 1/6 केजी उसमें से खा लिया, 1/6 उसमें से खा लिया, है ना, देन हाउ मच इज लेफ्ट विद हर नाउ, यानी कि अच्छा 1/2 केजीज क्या है, 1/2 केजीज क्या है, ये तो आपको पहली बात पता चल रही है कि सर ये 1/2 केजी 1/6 केजी ये क्या है, वेट है, पहली बार वेट है, ये पहली बात क्या है, ये है आपका वेट, है ना, ये है आपका वेट, इतना भार है। अच्छा 1/2 केजीज मतलब हाफ केजी, बच्चों 1/2 केजीज मतलब क्या होता है, ये होता है बच्चों आपका हाफ केजी, हाफ केजी, या कहीं पे भी 1/2 आपको दिख जाए वो हाफ होता है, कहीं पे भी 1/2 दिख जाए उसका मतलब होता है हाफ, है ना, हाफ को रिप्रेजेंट करता है 1/2 से, यानी कि प्राची आधा किलो सेब लाई, है ना, उसमें से उसने 1/6 पोर्शन खा लिया, 1/6 केजी उसमें से खा लिया, देन हाउ मच इज लेफ्ट विद हर नाउ, अब उसके पास कितना केजी एप्पल्स बचे। क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन में क्या करना है, अब बहुत से बच्चे करना भी शुरू कर दिए होंगे, बहुत से बच्चे करना भी शुरू कर दिए होंगे, और जो करना शुरू कर दिया भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा जो करना स्टार्ट कर दिए हैं, उनको सीधी बात समझ में आ गई सर, उसके पास, जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चों आपके पास अभी 10 रुपए हैं, इसमें करना क्या है अभी वो बताता हूं मैं आपको बोलूं कि चलो आपके पास 10 रुपए हैं, आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए, चलो मान लिया, ठीक है, अब उसमें से आपको एक भाई बढ़िया सी पेन पसंद आ गई, दुकान में गए आप, बढ़िया सी पेन पसंद आ गई, अरे भाई बहुत अच्छी पेन, आपने बोला आपको पेन पसंद आ गई, उस पेन की कॉस्ट 6 रुपए थी, उस पेन की कॉस्ट 6 रुपए थी, समझ में आई बात, उस पेन की कॉस्ट आपकी 6 रुपए थी, अच्छा 10 रुपीज आपको आपकी मम्मी ने दिए, 6 रुपीज की आपने पेन खरीद ली, यानी 6 रुपीज वो पेन खरीद ली, तो आपके पास कितना बचा, कहीं पे भी हाउ मच इज लेफ्ट, लेफ्ट, ये लेफ्ट कहीं पे भी वर्ड आ जाए, लेफ्ट वर्ड आ जाए तो आपको सीधा एक बात समझ जानी कि सर वहां पे हमें माइनस करना है, वहां पे हमें माइनस करना है, कहीं पे भी लेफ्ट आ जाए, किसी भी क्वेश्चन पे अगर हाउ मच इज लेफ्ट आ जाए तो इसका क्या मतलब है, वहां पे माइनस करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन का माइनस करना है, फ्रैक्शन को माइनस करना है। अब आई होप आपने कल वाला वीडियो देखा होगा, कल और उससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, क्योंकि उसी में मैंने बताया था कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, है ना बच्चों, तो वो चीज करेंगे। सबसे पहले उसके पास हाफ केजी एप्पल थे, तो हमने लिख दिया उसके पास पहले हाफ केजीज ऑफ एप्पल थे, है ना, हाफ केजीज ऑफ एप्पल थे, उसमें से उसने क्या खा दिए, उसने 1/6 पोर्शन खा दिया, 1/6 पोर्शन खा दिया हाफ केजी एप्पल में से, इतनी बात समझ में आई, है ना, तो अब उसके पास कितने बचे भाई, इतने में से अगर इसको माइनस कर दोगे तभी तो उसके पास कितना बचा ये आएगा ना, तभी तो आएगा ना, जल्दी से सॉल्व करो, जिसको आता है जल्दी से सॉल्व करो, नाइकी का साइन लगा के मेरे को बता दो कहां कहां आएगा नाइकी का साइन, नाइकी का साइन कहां कहां आएगा ये मेरे को बता दो, जल्दी से सॉल्व कर लो फटाफट से, आई होप सबने कर लिया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखा सर डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 6 है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करके हम सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, डिनोमिनेटर सेम करके इसको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे सर, यहां पे इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे सर 2 और 6 का, 2 एंड 6, 2 एंड 6 का एलसीएम निकालो बच्चों, 2 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 1 और 6 जो 3 से जाएगा 3 और 1, 3 2 जा 6, 6 आ गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा आपका, है ना, एलसीएम 6 आ गया, तो देखो 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आएगा, 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 6 आए, बताओ, 2 को सर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, डिनोमिनेटर में 6, 2 को सर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 क्या आया, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आई बात, बिल्कुल, तो ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 3 कितना होगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1/6 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में पहले से ही 6 है, इस डिनोमिनेटर में पहले से ही 6 है, तो क्या करेंगे, ये 6 तो एज इट इज आ जाएगा नीचे,
है ना बच्चों। अब ये 6 एज इट इज आ गया तो न्यूमरेटर में कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 6 और 6 हमारे डिनोमिनेटर में आ गए, 6 और 6 हमारे डिनोमिनेटर में आ गए, यानी कि अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर माइनस कर दो, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर माइनस कर दो। 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2/6, 2/6, 2/6 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, 2/6 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि सर ये दोनों अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो। ऊपर 2 है नीचे 6 है सर, दोनों इवन नंबर है तो 2 से करते हैं पहले। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ऊपर 1 नीचे 3, 1/3 आ गया आंसर। कितना आ गया, 1/3 क्या केजी, 1/3 है क्या, 1/3 ऑप्शन है बच्चों, 1/3 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, नाइकी का साइन कहां आएगा, नाइकी का साइन आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर लड़का, बहुत बढ़िया है ना, बी फॉर लड़का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पे हमारा क्या आ जाएगा, नाइकी आ जाएगा। कैसे किया हमने, समझ में आई। उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिया था 1/2 kg, यानी आधा किलो सेब लाई थी प्राची। एक थोड़ी सी मान लेते हैं, चलो कोई अगर प्राची नहीं है इसमें से तो थोड़ी सी एक कंजूस टाइप की लड़की है, उसके पास पैसे कम थे, है ना। वो क्या की, मार्केट गई, उसको सेब पसंद आए, उसने आधा किलो लिया सेब, 1 kg भी नहीं लिया, आधा किलो सेब लिया उसमें से। घर आते आते 1/6 तो रास्ते में खा दिया उसने, तो कितना बचे, हमने सबसे पहले किया 1/2 माइनस 1/6, कितना केजी बचा, तो जितना खाया उसने माइनस कर दो भाई, है ना। तो कितना आया हमारा 1/3 आ गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और ये चीज बच्चों हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना क्या, कि कहीं पे भी हाफ लिखा होगा तो उसका मतलब है 1/2, यानी 1/2 कहीं पे भी लिखा होगा उसका मतलब है हाफ, हाफ लीटर, हाफ केजी, हाफ अ मीटर, ये सारी चीजें क्या होंगी, हाफ मतलब 1/2। क्लियर, अच्छा चलो जल्दी से इसको फटाफट से नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। फटाफट से नोट कर लो, हो गया नोट, आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट से सॉल्व करो। अर्पिता बॉट 18 kg ऑफ मैंगो, अर्पिता एक लड़की है, ये भी 18 kg मैंगो लाई। शी गेव 4 होल 1/2 kg। अच्छा ये होल है, ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस बार ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये है आपका बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो करते रहो, पढ़ते रहो। शी गेव 4 होल 1/2 kg and 3 होल 1/4 kg and 3 होल 3/4 kg and 3 kg to her 4 friends। अर्पिता कितने केजी मैंगो लाई, 18 kg मैंगो लाई, है ना। शी गेव 4 होल 1/2 kg। अब ये एक पर्सन को उसने दिया, ये पहले एक बंदे को दिया। 3 होल 1/4 kg ये दूसरे बंदे को दिया। 3 होल 3/4 kg यानी ये तीसरे बंदे को दिया, और लास्ट में 3 kg इसने चौथे बंदे को दिया। ये 4 दोस्तों को अपने इतना इतना उसने मैंगोज बांटे, है ना। टू हर 4 फ्रेंड्स, फाइंड हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ मैंगोज आर लेफ्ट। फिर से लेफ्ट आ गया, फिर से लेफ्ट आ गया, आर लेफ्ट विद अर्पिता, फिर से लेफ्ट आ गया, यानी कि क्या करेंगे इस बार भी माइनस करेंगे, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो पहली बात, मैंगोज कितने हैं उसके पास, मैंगोज कितने हैं इसके पास, इसके पास है सर 18 केजीज मैंगो, इसके पास सर 18 केजीज ऑफ मैंगो। बात समझ में आई, है ना। 18 केजी मैंगो है। पहले पर्सन को, फर्स्ट पर्सन यहां लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन को इसने कितना दिया, इसने दिया 4 होल 1/2 kg, है ना। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन को इसने कितना दिया, सेकंड पर्सन को इसने दिया सर 3 होल 1/4, हाँ 3 होल 1/4 kg, है ना। थर्ड पर्सन की बात करें,
थर्ड पर्सन को किसने कितना दिया, इसने थर्ड पर्सन को दिया सर 3 होल 3/4, 3 होल 3/4। और फोर्थ पर्सन को किसने कितना दिया, फोर्थ पर्सन को कितना दिया इसने, ओनली 3 kg, 3 kg, 3 kg। इतनी बात समझ में आई बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ये चीज जो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इधर ये चीजें स्टेटमेंट से लिख दी है ना। अब उसके पास कितना बचा है, अब दोबारा जो हमने लास्ट एक एग्जांपल लिया था, आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए थे, वही वाला क्वेश्चन इस बार वापस से रिपीट करते हैं, इस बार वापस से रिपीट करते हैं। अब क्या रिपीट करते हैं, देखो अब आपके पास 10 रुपए नहीं, अब आपके पास 100 रुपए है। अब आपके पास, भाई पिछले केस में भाई प्राची थी, उसके पास आधा किलो था, इसलिए 10 रुपए हमने आपको दिए थे, मम्मी ने दिए थे। इस बार अर्पिता का केस है, अर्पिता के केस में क्या है, अर्पिता के केस में ये है सर, इस बार उसके पास 18 kg है मैंगो, 18 kg ऑफ मैंगो है उसके पास, तो भाई पैसा भी बढ़ा देते हैं आपके पास थोड़ा, है ना। तो इस बार आपके पास 100 रुपए है, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। अब ये 100 रुपए में आपके 4 दोस्त आ जाते हैं, बोला भाई आज मेरे पास 100 रुपए है, मैं पार्टी देता हूँ। पहला दोस्त को आपने समोसा खिलाया 10 का, दूसरे दोस्त को आपने क्या खिलाया, कोल्ड ड्रिंक खिलाई 15 रुपए की, तीसरे दोस्त को आपने कचौड़ी खिलाई 15 रुपए की, चौथे दोस्त को आपने गन्ने का जूस पिलाया। तो आपके पास कितना बचा, क्या किया, क्या क्या करोगे यहाँ पे, पहले उसने कितना खर्चा किया, टोटल चारों दोस्त पे आपने कितना खर्चा किया वो निकालोगे, चारों दोस्त पे कितना खर्चा किया पहले वो चीज निकालो, टोटल खर्चा कितना हुआ आपका ये निकालो, फिर 100 रुपए में से वो माइनस कर दो। समझ में आई, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से सबसे पहले खर्चा कितना हुआ अगर वो निकालें, सबसे पहले खर्चा कितना हुआ, पहले 10 रुपए का समोसा प्लस 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक प्लस 15 रुपए की कचौड़ी और 20 रुपए का गन्ने का जूस। तो सबसे पहले खर्चा कितना हुआ, ये टोटल क्या है खर्चा आपका, ये चारों दोस्तों ने कितने रुपए का आपसे सामान खरीद लिया। सबसे पहले 10 15 15, इसको अगर जोड़ोगे 15 15 30 40 50 60, यानी 60 रुपीज क्या हो गए आपके, खत्म। 60 रुपीज का टोटल खर्चा हुआ। सबसे पहले हमने इन सबको ऐड कर दिया, क्यों ऐड किया, सबसे पहले जितना खर्चा हुआ उसको जोड़ लिया हमने, इतना खर्चा हुआ, उसके बाद सर टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने रुपीस बचे ये आ जाएगा, यानी बच्चों आपके पास 40 रुपीज बचे, आपके पास 40 रुपीज बचे। अभी ये क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन पे देखो, ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप आपको, इससे लेकिन कोई मतलब नहीं था। मतलब क्या, वापस अब क्वेश्चन पढ़ो, अर्पिता के पास 18 किलो आम है, 18 kg मैंगो है, उसने पहली दोस्त को अपने 4 होल 1/2 kg मैंगो दिए, सेकंड दोस्त को 3 होल 1/4 kg मैंगो दिए, तीसरी दोस्त को 3 होल 3/4 kg मैंगो दिए, चौथी दोस्त को 3 kg मैंगो दिए, है ना। तो अब अर्पिता के पास कितने किलो मैंगो, वो वाला 100 रुपए वाला क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसमें भी 4 दोस्तों ने मैंगो, वो आपसे पैसे लिए थे, इसमें भी इसकी 4 दोस्तों ने मैंगो लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसने कितने मैंगो डिस्ट्रीब्यूट किए, उसने कितने मैंगो डिस्ट्रीब्यूट किए ये निकालेंगे सबसे पहले। तो वो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इन सबको पहले ऐड कर देंगे हम आपस में, इन सबको ऐड कर देंगे आपस में, है ना। तो ये चीज एक बार लिख लो जल्दी से, मैं यहाँ इरेज करता हूं, मैं वापस से लिखूंगा, ये चीज एक बार लिख लो बच्चों आप, है ना। लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लो, इसको लिख लो, आई होप लिख लिया होगा, हटा दें, चलो, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्या 18 kg उसके पास मैंगो थे। अभी इस चीज को हटाओ साइड, इस चीज को साइड हटाओ, उसने कितना टोटल अपने दोस्तों को मैंगोज बांटे। पहला है 4 होल 1/4, 4 होल 1/2 kg प्लस 3 होल 1/4 प्लस 3 होल 3/4 प्लस 3, ये 4 दोस्तों को बांटे, है ना। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो। अच्छा बच्चों, होल नंबर वाले को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था, डिनोमिनेटर से ये जो इंटीजर है इसको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर जो है इस नंबर से इंटीजर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा प्लस न्यूमरेटर, जो भी आंसर आएगा प्लस न्यूमरेटर, यानी 4 2 8 होता है, यहाँ पे 2 into 4 की हमने 8 आया, 8 + 1 9, यानी कि फ्रैक्शन आ जाएगा 9 अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2, प्लस सेम चीज इधर करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो पहले, 4 into 3 कितना होगा
4 इंटू 3 होगा 12, 12 प्लस 1, पहले इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर फिर प्लस, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 प्लस 1, 12 और 1 13 अपॉन 4। आई बात समझ में बच्चों? बिल्कुल। प्लस प्लस 4 इंटू 3 कर लो, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15/4, बहुत बढ़िया, 15/4। और ये तो भैया 3 वैसे ही है। अब इधर देखो, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अगर कोई नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या एज्यूम करते हैं बच्चों? वहां पे 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा। ये बात समझ में आई? अब देखो ये आपके पास फ्रैक्शन आ गए, 4 फ्रैक्शन आ गए, 4 फ्रैक्शन आ गए, आए कि नहीं आए? आए ना बच्चों, है ना? तो अब क्या करेंगे? अब इनका एलसीएम लेंगे। अब इनको ऐड करना है तो बच्चों इनका एलसीएम तो लेना पड़ेगा। इनको अगर ऐड करना है तो इनका एलसीएम तो लेना पड़ेगा। बिना एलसीएम लिए या बिना लाइक फ्रैक्शन बनाए इनको ऐड हम नहीं कर सकते हैं। तो एलसीएम लो, साइड में आप ले लेना इनका एलसीएम, लेकिन 4 आएगा, इनका एलसीएम 4 आएगा। तो देखेंगे 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सर 2 से। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 2 से तो 4 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को लिखने जा रहे हैं, ये फ्रैक्शन का एलसीएम 4 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, तो वैसे ही 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 9 को 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, प्लस भैया 4 तो वैसे ही है तो ये फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा, ये फ्रैक्शन भी सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है, 15 ऊपर रहेगा। अच्छा, ये फ्रैक्शन देखो, इसके नीचे 1 है, 1 को 4 बनाना है तो सर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 4 4 होगा। तो यहां अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करेंगे, 4 3 जा 12। बच्चों अब देखो लाइक फ्रैक्शन हो गए, अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो फटाफट से, ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ? ऐड कर दो फटाफट से, बताओ कितना आएगा? सबसे पहले ऐड करके बताओ कितना आएगा। देखो 18 और 12 कितना होगा? 30, 30 45 45, तो ये आ जाएगा 58 अपॉन 4 kg, 58 अपॉन 4 kg, है ना? 58 अपॉन 4 kg। आई बात समझ में? ये क्या है? उसने टोटल अभी कितना मैंगोज दिए दोस्तों को, कितना मैंगोज दिए ये आया है अभी, कितना आया? 58 अपॉन 4 kg, है ना बच्चों? अच्छा, अब देखो क्या करना है, अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब इतना आपके पास आ गया, है ना? चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इधर पे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, या 4 से काट दो पूरा। सिंप्लीफाई अगर करोगे पहले 2 से काटो, क्योंकि दोनों ही 1 है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कैरी 1 रहेगा, 2 9 जा 18, यानी 29 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करने पे 29 अपॉन 2 kg आ गया। चलो इसी फ्रैक्शन को ऐसे रखते हैं, उसने मतलब 29 अपॉन 2 kg अपने चारों दोस्तों में बांट दिए। समझ में आई बात, है ना? अब उसके पास कितना बचा? वो पहले 18 kg लाई थी, 29 अपॉन 2 kg उसने बांट दिए, उसके पास कितना बचा? अब देखो तो क्या करेंगे? 18 माइनस 29 अपॉन 2, अब तो बहुत इजी हो गया सर। अब कितना होगा, कितना लेफ्ट होगा? 18 माइनस 29 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई? 18 माइनस 29 अपॉन 2। अब मैंने बताया था भैया अगर इसके नीचे कोई भी फ्रैक्शन नहीं है तो यहाँ 1 होगा, इसके नीचे अगर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 होगा। अब क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लो, क्योंकि डायरेक्ट माइनस हम कर नहीं सकते। तो बच्चों इसका एलसीएम 2 ही आएगा, इसका एलसीएम 2 आएगा, यानी कि इस फ्रैक्शन को लिखने जा रहे हैं 18 अपॉन 1 को लिखने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर 2 आएगा। 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आएगा। सर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा, तो ऊपर भी बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 2 16, 2 36, 36 अपॉन 2 आ जाएगा, 36 अपॉन 2। इस फ्रैक्शन को 36 अपॉन 2 माइनस, सर डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 29 30 31 32 32 32 36। बच्चों फ्रैक्शन आ जाएगा 7 अपॉन kg। कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 2 kg। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 7 अपॉन 2 kg।
ठीक है, ये फ्रैक्शन जो है आपके पास बचा हुआ फ्रैक्शन होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आई होप ये चीज क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन का क्या मतलब है, 4 दोस्तों को उसने अपने मैंगोज बांटे, पहले को इतना, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना, चौथे को इतना। हमने पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है ना। फ्रैक्शन में देखा, हमने कहा सर सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमने एलसीएम लेके उसको पहले लाइक फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट किया। लाइक फ्रैक्शन जैसे ही आ गया है ना, लाइक फ्रैक्शन आने के बाद हमने सर नॉर्मल ऐड कर दिया। नॉर्मल ऐड करने के बाद 58/4 आया, हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया अपने आसानी के लिए। हमने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया कि हमको यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। हमने सिंप्लीफाई कर लिया, कितना आ गया, 29/2 kg आ गया। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। तो 29/2 kg जब हमारा आया बच्चों, तो हमने क्या किया, अब हमारे पास 18 kg में से 29/2 kg माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 29/2 kg उसने अपने चारों दोस्तों में बांटे, यानी उसने टोटल कितना बांटा, 29/2 kg बांटा। तो टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तभी तो उसके पास कितना मैंगोज बचे ये आएंगे ना। तभी हमने 18 - 29/2 कर दिया। तो यहाँ पे एलसीएम हम निकालेंगे, क्योंकि सर ये यहाँ पे माइनस है, बीच में माइनस होगा, है ना। डायरेक्ट 18 - 29/2 हम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो हमने इसको प्रॉपर लाइक फ्रैक्शन बनाया। पहले लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए एलसीएम लिया, इनका एलसीएम बच्चों 2 आएगा, आप निकाल के देख लेना, एलसीएम 2 आएगा। 1 × 2 करेंगे तभी 2 आएगा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 36/2 आ जाएगा इधर पे। सेम चीज 29/2 आ गई। अब देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, दोनों लाइक फ्रैक्शन होगा, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो क्या करेंगे सर, नॉर्मल माइनस कर देंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, 7/2 kg, मतलब 7/2 kg उसके पास बच गए। ठीक है, इसको जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, मैं साइड हट जाता हूँ। ये लो, और साइड हट गया, है ना। तो चलो बच्चों, आज के लिए रहेगा इतना ही। आई होप आपको अच्छे से आज के जितने भी क्वेश्चंस कराए गए वो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बार ये वीडियो खत्म हो गया अभी, है ना, इसके बाद क्या करना आप, इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस दोबारा लगाना, इस बार खुद से लगाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, तो बच्चों मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट करना, है ना। तो चलो बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।